प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इससे पूर्व कालांश में मैंने आपको गुण का लक्षण और यानी दूसरा जो पदार्थ है तर्क संग्रह में प्रतिपादित गुण, उसका लक्षण और उसके भेद बतलाते हुए प्रथम जो उसका प्रकार है रूप, उसका लक्षण और उसके भेद बतलाए थे, और इसके साथ ही दूसरे भेद, गुण के दूसरे भेद प्रकार रस का लक्षण और उसके भेद कितने होते हैं, इस पर अंत में थोड़ा सा प्रकाश डाला था। तो आज हम इस कालांश में इस गुण के द्वितीय भेद, रस का लक्षण और उसके भेद पर प्रकाश डालते हैं कि रसन ग्राह्यो गुणो रसय स च मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधय पृथ्वी जल व्रति तत्र पृथिव्यां षड्विधो जले मधुर एव। कि रसन ग्राह्यो गुणो रसय, रसन नामक जो इंद्रिय है अर्थात जो हमारी जिह्वा है, उस जिह्वा के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य गुणों जो गुण है वह रस होता है। अर्थात हम यूँ कहें कि रूप की भांति ही जिह्वा की जो नोक हमारी जो अग्र भाग है रसन इंद्रिय, उससे ग्रहण किया जाने योग्य होना रूपी जाति से युक्त गुण रस होता है। स च मधुर अम्लय लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधय, च और स वह रस नामक गुण जो है वह मधुर है, मीठा, अम्ल है, खट्टा, लवण है, नमकीन, कटु, कड़वा, कषाय, कसेला और तिक्त है, तिक्त के भेद से, तिक्त आपका तीखा या चरपरा के भेद से षड्विधय 6 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल वृत्ति और वह रस नामक गुण पृथ्वी और जल में वृत्ति होता है, अर्थात इन दो द्रव्यों में इसका व्यवहार देखने को मिलता है। और तत्र पृथिव्यां षड्विधौ जले मधुर एव, और तत्र उन द्रव्यों में जो पृथ्वी नामक द्रव्य है, उस पृथ्वी में यह षड्विधौ अपने 6 रूपों में और जले मधुर एव, और जल में अर्थात पानी में केवल मधुर एव, मधुर रूप में ही होता है। अर्थात पृथ्वी में ये सभी जो 6 रस हैं वो रहते हैं और पानी में केवल मीठा रस ही आपका होता है। अर्थात रूप की भांति ही जो जिह्वा की नोक है, जो जिह्वा का हमारा अग्रिम भाग है, इससे रसन इंद्रिय, उस रसन नामक इंद्रिय से ग्रहण किया जाने योग्य होना रूपी जो जाति है उससे युक्त होना, उससे युक्त गुण जो है आपका वो रस होता है। और कहा भी गया है रस्यते इति रसय, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जा सके वह रस है, या रस्यते आस्वादते अन्य इति रसय, रस्यते आस्वादते अन्य इति रसय। इस व्युत्पत्ति के अनुसार
रस गुण है, रसत्व गुण नहीं अपितु जाति है। अर्थात जो रस है वो तो गुण है और रस में विद्यमान रसत्व उसकी जाति है। रस के 6 भेद होते हैं जो कि मिट्टी और पानी में समवाय संबंध से स्थित हैं। मीठा जो रस है वह पानी, गन्ने का रस, खट्टा जैसे नींबू, इमली का रस, खारा या नमकीन जैसे नमक, कड़वा जैसे नीम आदि में देखने को मिलता है। और नीम आदि में कसैला जैसे आपके आंवले का रस, तीता तीखा जैसे मिर्च का रस, ये सभी जो हैं मिट्टी पृथ्वी में होते हैं, किंतु जल में केवल मीठा मधुर रस ही होता है। अतः जो 6 आपके रस हैं ये केवल पृथ्वी में ही देखने को मिलते हैं और जल में केवल आपका मधुर मीठा रस ही होता है। पानी का स्वाभाविक गुण मिठास है। अन्य रसों की जो प्रतीति जल में होती है वह पार्थिव वस्तुओं के संपर्क से होती है। वह जल का स्वाभाविक गुण न होकर औपाधिक गुण होता है। तो इस तरह से श्रीमद् अनंत भट्ट ने रस का लक्षण और उसके भेद तर्क संग्रह में बतलाए हैं। जो आपका रस का तीसरा भेद या प्रकार है वह आपका गंध है कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध है। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध है। सच द्विविध है। सच द्विविध है। सुरभि सुरभिश्च पृथ्वी मात्र, इस तरह से वृत्ति पृथ्वी मात्र वृत्ति की घ्राण ग्राह्यो गुणोगंध है कि घ्राण जो हमारी नासिका है उसके द्वारा ग्राह्यो ग्रहण किया जाने योग्य या ग्रहण किया जाने वाला गुण है, जो आपका गुण है वह आपका गंध होता है। और सच द्विविध है। सुरभि से भेदात सच द्विविध है। च और स वह गंध नामक आपका रस सुरभि और असुरभि के भेद से द्विविध है, आपका 2 प्रकार का होता है। और पृथ्वी मात्र व्रति और मात्र केवल पृथ्वी व्रति, पृथ्वी नामक जो द्रव्य है आपका उसी में उसका व्यवहार होता है, या गंध जो है वह केवल मात्र पृथ्वी में देखने को मिलती है। जैसा कि द्रव्य के 9 भेदों पर जब प्रकाश डाला गया था तो उस समय जो प्रथम द्रव्य का भेद आपका पृथ्वी, उसका लक्षण करते वक्त भी आपको बताया गया था कि तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी कि तत्र द्रव्य के 9 भेदों में जो गंधवती है, जिसमें गंध आती हो, सुरभि आती हो, सुगंध आती हो, वह आपकी पृथ्वी आती है। अर्थात गंध वहाँ पृथ्वी में समवाय संबंध से रहती है। और इस तरह से गंध पृथ्वी का लक्षण है। और तत्र गंधवती पृथ्वी और सा द्विविधा नित्या नित्या से वेदात सा द्विविधा, और नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। शरीर इंद्रिय विषय भेदात पुनस्त्रिविध है। शरीरम अस्मदादि नाम, और इंद्रिय गंध ग्राहकम घ्राण नाशा गर्भवती, और विषय मृत पाषाण आदि। तो इस तरह से जब हमने पृथ्वी का लक्षण और उसके भेद किए थे या उन पर प्रकाश डाला था तो उस समय ये आपको बताया गया था कि पृथ्वी जो है, जो गंध है आपका, वो गंध पृथ्वी में निवास करती, पृथ्वी में रहती, पृथ्वी में देखने को मिलती है। इसलिए उस पृथ्वी का असाधारण धर्म होने के कारण गंध उसका लक्षण भी है। और इस तरह से गंध का लक्षण और उसके भेद श्रीमद् अनंत भट्ट ने अपने इस पुस्तक में बतलाए हैं कि पृथ्वी के लक्षण में स्पष्ट किया जा चुका है कि गंध घ्राण का विषय है। जो गंध है वो घ्राण का विषय है।
या ग्रह का अर्थ सूंघना है। ग्रह का जो अर्थ है आपका वो सूंघना है, इसलिए सूंघने की शक्ति यानी इंद्रिय का नाम नासिका है। ग्रहण के द्वारा जिसका ग्रहण होता है वह गुण आपका गंध है। परमाणु रूप गंध जाति परमाणु रूप गंध अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, अतः परमाणु रूप गंध में अव्याप्ति निवारण हेतु ग्रहण शब्द का प्रयोग किया गया है। गंधत्व जाति में अतिव्याप्ति दोष का निवारण करने के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया गया है। गंधत्व जाति है जबकि गंध आपका गुण है, अर्थात गंध में गंधत्व जो है उसकी जाति है। ये गंध सुगंध और दुर्गंध के रूप से दो प्रकार का होता है। गंध केवल पृथ्वी का धर्म है। यह गंधवती पृथ्वी इस पृथ्वी के लक्षण में स्पष्ट किया जा चुका है। और इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने ये रस के गुण के दूसरे और तीसरे भेद का लक्षण और उसके प्रकार बतलाए हैं। इसी गुण का जो आपका चतुर्थ भेद है स्पर्श, उसका लक्षण और उसके भेद हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।